वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। देखिए, मैंने आपको इसका इंट्रो बहुत अच्छे से कराया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12.1 जरूर देखें। मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको सभी फॉर्मुलेस की डेरिवेशन बताई थी, बट थोड़ा सा मैं अभी रिकॉल एक बार जरूर कराऊंगा आपको, तो आप लोग ध्यान देना। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर की। तो बेटा, मैंने आपको बताया था बेसिकली सेक्टर जो होता है वो रेडियस से बनता है ना। अगर हम दो रेडियस को सर्कल क्या कहते हैं, दो रेडियस और ये एक आर्क होती है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क ना, इससे बेटा एक सेक्टर बनता है। तो ये छोटा सेक्टर है और ये बड़ा सेक्टर, दैट इज माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, है ना। तो इसके एरिया की बात करते हैं सबसे पहले, सेक्टर के एरिया की। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो बेटा सेक्टर का एरिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर। तो पूरे सर्कल का होता है, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ इतने पोर्शन का निकाल रहा हूं। यानी कि मैंने बताया था आपको 1 डिग्री का एरिया अगर सॉरी 360 डिग्री का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है, देखो ना, चेक करो भाई, 360 डिग्री तो होता है पूरा रेवोल्यूशन, है ना। तो 1 डिग्री का एरिया कितना होगा बेटा? 1 डिग्री का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, भाई 360 अपॉन में रहेगा, तो 1 अपॉन में 360। तो अगर मैं 1 डिग्री का इतना है, तो अगर मैं थीटा डिग्री का निकालूं तो मैं थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड। तो बेटा थीटा डिग्री का एरिया कितना आ जाएगा? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चेक कर लो, और यही तो सेक्टर का एरिया होता है, यही तो सेक्टर का एरिया होता है। तो बेटा थीटा अपॉन में 360 और आ जाएगा यहाँ पे इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद लेंथ ऑफ आर्क देख लें। तो बेटा यहां पे लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो दैट इज दिस, यानी कि एल से डिनोट करते हैं इसको, ये जो है ना। तो तो बेटा देखो भाई, पूरी सरकमफ्रेंस जो होती है वो होती है 2 पाई आर। भाई ये तो 360 डिग्री की पूरी है ना, तो 1 डिग्री की कितनी होगी? 360 अपॉन में, भाई सॉरी देखो ना, 360 डिग्री की कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। तो 1 डिग्री की अगर मैं निकालूंगा तो 2 पाई आर अपॉन में 360। अब मैं इसको थीटा डिग्री की अगर मैं निकालूंगा तो थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो थीटा डिग्री कितनी आएगी? थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। चेक कर लो, है ना। तो भैया लेंथ ऑफ आर क्या हो गई? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन में 360। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमने एक चीज और सीखी थी, क्या था बेटा? सेगमेंट का एरिया ना, सेगमेंट का एरिया। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा मैं आपको बिफोर दैट। अगर मान लो कि ये तो आपसे लेंथ ऑफ आर्क है, लेकिन अगर इस सेक्टर का पेरीमीटर पूछ लिया जाता तो बेटा देखो, लेंथ तो इतनी है और पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री, यानी कि ये पूरी बाउंड्री। तो इसका मतलब मैं 2 रेडियस इसमें और प्लस कर देता, है ना। तो इसमें मैं 2 रेडियस और प्लस कर देता। ओके, तो अभी फिलहाल सेगमेंट की बात कर रहा था मैं, सेगमेंट। तो बेटा देखो, सेगमेंट किसी भी किससे बनता है बेटा? बेसिकली सेगमेंट जो बनता है वो कॉर्ड से बनता है ना। तो लेट्स से इट इज अ कॉर्ड। मान लो कि ए बी है, ए बी एक कॉर्ड है। तो ए बी कॉर्ड से 2 सेगमेंट बन गए, एक तो ये वाला माइनर सेगमेंट और एक इसके ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, आप देख सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको ये सिखाया था कि सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालेंगे, कि सेक्टर के एरिया में से अगर ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो सेगमेंट का एरिया मिल जाता है ना। यही सिखाया था आपको लास्ट क्लास में। तो बिल्कुल हम ऐसे ही लिखने वाले हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ अ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ, या नीचे लिख देता हूं मैं, जगह यहां पे थोड़ी सी कम है, यहां पे लिख देता हूं। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल
तो बच्चों आई एम श्योर यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी बातें। तो बच्चों फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखिए। तो बच्चों देखते हैं फिर आगे एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 228 पे है। तो देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 228 एनसीईआरटी। तो क्या कहता है बेटा, देखो इसमें लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपने कहता है कि उस सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो लेट सपोज ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, एंड द एंगल 30 डिग्री, और जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है आपको ना। लेट सपोज कुछ इस तरीके का है, ये आपका जो है वो 30 डिग्री है और इसकी रेडियस आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर ना। ओके ठीक है, तो आपने ये वाला एरिया निकालना है, पहली बात तो ये। और आगे क्या कहता है, कहता है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, और आपने इस मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फिगर इसकी ऑलरेडी गिवन थी तो बनाने की जरूरत भी नहीं थी, कोई खैर कोई नहीं गिवन नहीं थी, सॉरी। हाँ, और कहता है कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 लेनी है, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन बेटा। देखिए एरिया ऑफ अ सेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये है कौन सा वाला, ये माइनर है ना, तो इस पे लिख देते हैं ब्रैकेट में ना कौन सा निकालते हैं, माइनर। ओके, तो माइनर निकालना है अभी ना। अब देखेंगे बच्चे, तो थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 बोला है गया है क्वेश्चन में, और रेडियस है 4, तो 4 का स्क्वायर है तो दैट इज 4 इंटू 4। तो भैया 0 से 0, 3 से 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में, यानी कि 12 टाइम्स में कैंसिल, और 4 से 3 बारी में। ओके, बस फिलहाल इतना ही कैंसिल होगा, 4 1 5 5 3 8, तो आपका आ गया 3.14 इंटू 4/3। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 4 4 सा 16 और 4 1 सा 4 8 5 और 4 3 सा 12, तो 2 के पहले पॉइंट था तो यहाँ पे आ गया अपॉन में 3। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को यहाँ पे छोड़ा या फिर डिवाइड किया है, तो जैसा भी है वैसे हम आंसर छोड़ देंगे। तो नहीं डिवाइड किया है, डिवाइड किया है, तो देखो डिवाइड करके आएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 2 इधर गया तो 26, यानी कि 3 9 27, अप्रोक्स लिखना है तो 4.19 है ना। तो 4.19 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है बच्चे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और बच्चों आई एम श्योर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी था। अब आप मेजर सेगमेंट का एरिया भी देखेंगे, तो बेटा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ अ सेक्टर, और ब्रैकेट में लिख देता हूं मेजर सेगमेंट, है ना। ठीक है, तो ये माइनर था और ये मेजर है, सेगमेंट नहीं सॉरी सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब देखते हैं बेटा कैसे निकालेंगे, तो होल सर्कल में से यानी कि पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं इसका एरिया माइनस कर दूं यानी कि ये वाला, तो आ जाएगा बेटा, तो -4.19 है ना। तो भैया पाई की वैल्यू 3.14 बोली गई है क्वेश्चन में, और आर है आपकी 4 इंटू 4 और -4.19। ओके, तो देखते हैं बेटा इंटू इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। तो देखो 3.14 को 16 से इंटू करेंगे पहले, तो 6 चौक 24 का 4 कैरी हुआ 2, 6 कम 6 6 2 8 और 6 3 18, 1 से करेंगे तो 4 1 3 एज इट इज, तो 4 8 4 12 का 2 कैरी हुआ 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 कैरी हुआ 1, 3 और 4 1 5। ओके, यानी कि 50.24, तो 50.24 आ रहा है, 50.24 माइनस 4.19, इसमें से 4.19 माइनस कर देंगे तो 14 में से 9 गए 6 सॉरी 5, और 14 में से 9 गए 5 और ये 0 आ गया, पॉइंट
और यहाँ पे आ गया 50 में से 4 गया तो 46, यानी कि 46.05, 46.1 आंसर इन्होंने लिखा है। 46.1 अपना आ रहा है 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ आंसर में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना भाई, इन्होंने क्या किया है, 16 इंटू किया है, ठीक है, तो 16.0, ठीक है। हाँ, एक्चुअली इन्होंने अप्रोक्स करके बेटा आंसर लिखा है, एग्जैक्ट ये है, और इन्होंने अप्रोक्सीमेटली लिखा है आंसर 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका अप्रोक्स आंसर है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है ना, तो ये आंसर छोड़ा है इन्होंने, ठीक है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और चलिए आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अच्छा ये मैं रफ कर देता हूं, इससे आप कंफ्यूज ना होना, फिर देखते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि सेम पेज नंबर 228 एनसीईआरटी है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर। देखो आपको इसकी ऑलरेडी फिगर गिवन है, तो मैं पहले फिगर बना देता हूं। ये पॉइंट है ए, ये बी और ये वाई है ना। तो ए वाई बी का एरिया आपने निकालना है, और ये सेंटर हो गया आपका, ओके। और ये वाला एंगल आपको 120 डिग्री गिवन है, और इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिगर के साथ में गिवन है, ठीक है। अब आगे कहता है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज इक्वल 120 डिग्री, देन यूज पाई इक्वल 22/7। दैट्स इट। बस क्वेश्चन तो बेटा इतना ही है, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सा ही है। अब बात ये आती है कि इस सेगमेंट यानी कि AYB का एरिया हम कैसे निकालें। अब AYB कौन सा है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ये वाला है बेटा, है ना। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, दैट इज माइनर सेगमेंट का एरिया आपने कैलकुलेट करना है। अब माइनर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालते हैं, मैंने कैसे सिखाया था आपको, मैंने आपको बताया था कि सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना। तो भैया देखो मैंने आपको ये बोला था कि अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, और अगर 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो भैया मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इसको ड्राइव करके दिखा रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12.1 में, तो आप वहां से इसकी डेरिवेशन देख भी सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में क्या क्या है कि ट्राइंगल का एरिया मतलब पूरी डेरिवेशन बताइए इसमें, तो बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट देखेंगे बेटा, तो हमने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो देखते हैं बेटा भाई ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ध्यान से देखना, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है बेटा, ये तो एरिया होता है सेक्टर का, सेक्टर में से माइनस हो रहा है ट्राइंगल का एरिया, यानी कि आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। भाई मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बट अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए थीटा की बात करूं तो थीटा कितना है बेटा, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 बोली गई थी, इंटू में आर फॉर रेडियस यानी कि 21 इंटू 21 माइनस आर स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21 और साइन थीटा बाय 2, तो थीटा यानी कि 120/2 इंटू कॉस 120/2। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देखेंगे बेटा, ये 0 से 0 और 12 से 3 बारियां 36 कैंसिल हो जाता है, और 7 से, या अभी इसको नहीं काट रहे, है ना, क्या पता इसकी जरूरत पड़ जाए हमें बाद में, तो फिलहाल इसको रखते हैं, है ना, फिलहाल रख लेते हैं। और देखो ना 21 का स्क्वायर कॉमन है यहाँ से, तो इसको बाहर ले लेते हैं फिलहाल। तो 21 इंटू 21 बाहर आ गया, तो विद इन ब्रैकेट क्या बच गया बेटा, एक तो 1/3 बचा, चेक कर लो, और साथ ही 22/7 बचा, साथ ही 22/7 बचा है, और माइनस देखो ये यानी कि यहाँ पे कितना आ गया बेटा साइन 60 डिग्री, है ना, कैंसिल होकर 60 डिग्री आएगा,
और ये भी cos 60 डिग्री, चेक कर लो। ओके सो आगे देखेंगे 21, अच्छा यहाँ पे 21 इंटू, चलो रहने दो अभी, रहने दो बाद में करेंगे, है ना। और यहाँ पे कितना आ गया 22 ओवर 7 3 से 21, है ना, माइनस साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, और cos 60 की वैल्यू 1/2, चेक कर लो। तो फाइनली आपका कितना आ गया, देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, ओके। तो विद इन ब्रैकेट 22 ओवर 21 माइनस यहाँ पे आ गया √3/4। मेरे हिसाब से आंसर यहाँ पे छोड़ा होगा, बट फिर भी एक बार आंसर चेक करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो आंसर पाई की वैल्यू इतनी बोली थी, ठीक है। आंसर इन्होंने यहाँ पे तो नहीं छोड़ा है, थोड़ा सा लग रहा है, और आगे क्या है देखो, मैं आपको आंसर लिख देता हूँ साइड में। तो इनका जो आंसर आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 21 ओवर 4 विद इन ब्रैकेट 88 माइनस 21 √3, ठीक है। यहाँ पे आंसर छोड़ा है इन्होंने ना, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसको, इसका आंसर उसका आंसर देख के समझ में आ जाता है कि क्या चीज करी गई है। तो बेटा साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे एलसीएम लिया गया होगा और फिर एक 21 को काट दिया होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं इसका स्क्वायर ना लिख के इसको 21 × 21 ही रहने देता हूँ, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखेंगे 21 × 21 एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो कितना आएगा बेटा, 21 × 4, यही आएगा एलसीएम में। ये कैंसिल तो 22 × 4 करूंगा तो 88, 4 से 4 कैंसिल तो 21 √3, चेक कर लो। और ये 21 एक 21 से कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना आ गया देखो, चेक करेंगे 21 ओवर 4, है ना, विद इन ब्रैकेट चेक करेंगे 88 माइनस 21 √3, चेक कर लो, ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप, डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा जैसे कि मैंने आपसे बोला था, मैं इसको हटा देता हूं कि क्वेश्चन इतना टफ नहीं है अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। अगर आपको फॉर्मूले ध्यान नहीं है तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर बाई चांस, मैं आपको फिर समझाता हूं, अगर बाई चांस आपको इसका फॉर्मूला याद ना आए, लेट सपोज कि इसका फॉर्मूला याद ना आए थोड़ा सा, क्योंकि कंपैरिजन टू अदर्स थोड़ा हैवी है सेगमेंट का फॉर्मूला ना, तो आप क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। और मैंने आपको इसकी डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझाई है। क्या बेटा आपने कैसे करना है कि आपने, देखो सिंपल सी बात है, आप बात को समझो। मैं एक बार और थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो आप, इसको ना एक काम करो, यहाँ पे बना दो, ये O था, ये A था और ये B था। आप इसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, सिंपल सी बात है। अब ये मान लो यहाँ पे पूरा का पूरा थीटा है, लेट्स सपोज ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, थीटा है। तो आधा कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा, भाई सीधी सी बात है। ये वाली साइड आपको गिवन है, मानते हो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आपने डाला है, और क्योंकि ये कॉर्ड है, और कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर सेंटर से डाला जाता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, हमने पढ़ा है। तो मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, है ना। अब एक छोटी सी बात बताओ बेटा, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नजर आ रहा है साफ साफ, ये राइट एंगल। तो मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मानते हैं बात। और बेटा ये आप कैसे करोगे, आपको बेस चाहिए और हाइट चाहिए, मतलब आपको ये दोनों साइडें चाहिए। अब आप इन दोनों साइडों को कैसे निकालोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से। देखो ना, आप इस ट्राइंगल को रीराइट करके लिखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया और 90 डिग्री इसका इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज M पॉइंट पे है, तो ये M पॉइंट रहा, और थीटा O है, तो O यहाँ पे ले लेता हूं मैं, O पे है थीटा अपॉन में 2, और दूसरा क्या बचा बेटा, A पॉइंट बचा, तो A पॉइंट ये रहा, मान लो। अब मेरे को गिवन क्या था, OA गिवन था, तो OA यानी कि वाली साइड है 21। अब मेरे को अदर 2 साइडों की नीड है, मानते हैं। तो बेटा मैंने एक फॉर्मूला सीखा है, प्यारे बेटे पप्पू, हर हर बोल सोना चांदी तो, बोल सोना चांदी तो, है ना। अब देखो हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन साइन थीटा बनाता है। तो अब देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है बेटा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होती है, मतलब AM परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 है, बराबर साइन, और साइन कितना बेटा, θ/2, चेक कर लो, θ/2 तो आएगा, है ना, क्योंकि एंगल तो थीटा है ना भाई, θ/2। अब आप खुद देखो कि आपकी AM आ गई भाई, 21 उधर चला जाएगा, तो AM इक्वल टू कितना आ गया, AM इक्वल टू 21 sin θ/2 आ गया, मानते हो बात। और AM क्या है, यहाँ पे रेडियस है, चेक कर लो, ये रेडियस ही तो है, तो चलो इसको अभी R ही लिख देता हूं मैं, R से sin θ/2, मानते हो। तो AM कौन सी साइड थी, ये वाली,
और मेरे को तो पूरी ए बी चाहिए, तो ए बी इसकी दुगनी होगी। भाई ए बी कितनी होगी, ए एम की दुगनी ना, तो ए बी मैं कैसे निकालूंगा, इसको दुगना कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ आर साइन थीटा बाई 2, चेक कर लो, ठीक है, ओके। अब इसके बाद मेरे को एक साइड ओ एम और चाहिए थी, तो ओ एम निकालने के लिए भाई देखो ना, ओ एम निकालने के लिए, ओ एम क्या है, बेस है, तो बेस वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, तो प्यारे बेटे पप्पू हर हर बोल, यानी कि इस वाले में आ जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, ओ एम अपॉन हाइपोटेनस आर बराबर क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस कितना बेटा, थीटा बाई 2, चेक कर लो, तो आर हो जाएगा तो ओ एम आ जाएगा, तो ओ एम इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई 2। अब देखो आपके पास दोनों साइड आ गई, ये वाली भी, सॉरी आपको तो पूरी चाहिए ना, तो एक ये रही ए बी यानी कि बेस, और ये रही हाइट। अब आपका ट्राइंगल का एरिया निकल के आ गया, चेक करेंगे, देखो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ये रहा बेस है आपका 2r साइन थीटा बाई 2, और इंटू में हाइट, हाइट ये रही आर कॉस थीटा बाई 2, चेक कर लो। अब देखो ना यहाँ पे ये वाले 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और आप चेक कर लो, मैंने यही तो फॉर्मूला माइनस करा है, देखो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, चेक कर लो, है ना। तो बेटा एक बार और मैंने आपको इस फॉर्मूले की डेरिवेशन बता दी है, और ये तो आप जानती हैं बेटा, ये तो सेक्टर है, सेक्टर में से मैंने ट्राइंगल को माइनस किया, सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको वही बोला कि अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो आप इस तरीके से उसकी डेरिवेशन करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और बच्चों इसके साथ आपका इस एक्सरसाइज का इंट्रो हुआ कंप्लीट, और अब हम अगली क्लास में, अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, और उसमें हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12। तो बच्चों बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए जब तक।